एक दिन रेस्ट करके आए हो, थोड़ा सा हौसला तो रखा करो, बोलने में आवाज ही नहीं आ रही आपकी। एकदम से जोश में बोला करो ताकि आपके 2 घंटे ऐसे ही जोश में निकले। क्या कुछ करके लेके आए हो सभी? मतलब कुछ नहीं। अच्छा नहीं, थोड़ा मैं कम कर दो, ये तो अपने हाथ में है, थोड़ा सा कम करना इसको जरूरी नहीं है ना। पहले ही हमने इतनी कम कट की है ये, ठीक है, तो फिर उसको थोड़ा सा और कम कर सकते हैं। तो जैसे ये हमने ऐसे रंग लिया है ना, हल्का सा, जो यहाँ से आपने कितना लिया है, 1 सेकेंड, यानी कि 6 भी पूरा नहीं आता, तो 5.25 के करीब है। यहाँ पे 6.5, ज्यादा तो नहीं दे रखा, ये तो लोग नहीं निकलनी चाहिए, थोड़ा थोड़ा ऐसे प्रेस देना, ऐसे प्रेस लगाओ, ऐसे क्रीज की बजाय ऐसे प्रेस लगाओ, ऐसे खड़े। अच्छा दिखा सकते हो थोड़ा बहुत बात तो करते हैं। ये इतना मतलब एक साइड से इतना सेंटर में कट लगाना होता है, इतनी इधर आनी चाहिए, इतनी उधर आनी चाहिए, ठीक है, तो ये जोड़ नहीं पड़ेगा। हाँ जैसे ये जोड़ता रहा ये नहीं पड़ेगा। हाँ अच्छा, वैसे अच्छी डाल रखी है, बट जो पीछे तक आ रही है ना आपकी चुन्नट ये नहीं आनी चाहिए। हाँ कम से कम 2 इंच अंदर की तरफ तो कम से कम रहे, 2.5 इंच रह सकती है, बट 2 इंच तो बिल्कुल रहनी चाहिए। और दोबारा से कर सकते हो, वरना आपकी सलवार घूमेगी। जो कल नेक बनाया था परसों, किसी ने बनाया वो, किसी ने ट्राई किया घर पे जाके? दिखाने के लिए नहीं है, कोई बात नहीं। हाँ अच्छा हाँ, इसने लगाया था सुशीला ने सेम वही तरीके से, तो काफी अच्छा लगा रखा, बट थोड़ी सी फिनिशिंग की कमी है, हल्की सी। जो पाइपिंग है वो थोड़ी सी अनइक्वल है, यानी कि ग्रेस नहीं आई वो चीज़ जो हमें चाहिए फिनिशिंग। बाकी ये जो मेथड है वो सेम फॉलो कर रखा है, वेरी गुड। इसके नीचे फैब्रिक लगाना पड़ेगा अलग से। हाँ नहीं, इसके नीचे भी लगाना पड़ेगा। अच्छा चुन्नटें आपकी सही एरिया में है तो दिखानी है, अगर आपको प्रोफेशनल बनना है तो, ठीक है। ये चीजें इक्वल आएंगी तभी कोई भी आपकी सलवार को ऐसे उठा के देखेगा, एकदम इक्वल दिखेंगी, यूँ लगेगा भाई गजब सलवार है, ठीक है। हाँ बाकी है ना, पहले से ये चुन्नटों का पता है क्या आपको कितना फर्क है ना। साड़ी लेके आ रही है। आज आपको क्या सीखना था, आज हम सिखाएंगे नायरा, ठीक है ना। ये ऑप्शन में 2 चीजें थी हमारे पास कल, जो आपने लिखा होगा, लेकिन जो हम यहाँ पे लिखी हुई है आप सबने नोट की हुई, ये सभी चीजें सिखाएंगे आपको जो इसमें लिख रखी है स्लीप पे। आपको समझ में नहीं आता ना क्या सीखना है, तो इसमें से देख के आप बता सकते हो। कोई और भी जैसे कि स्कर्ट नीचे स्कर्ट ऊपर ब्लाउज, वो भी बहुत सुंदर लगेगा। तो आपकी मर्जी है, आप क्या चाहते हो। अच्छा चलो बिल्कुल। अच्छा फिर ऐसा इसका नीचे स्कर्ट बना लो, नीचे घेरा
आज कहाँ पे स्टूडेंट्स आए हुए नहीं है? कौन कौन नहीं आया होगा अभी? बाकी हाँ, आप भी फेंका लेट हो गई। छोटे छोटे बच्चों के सीट के लेके आते हो सुंदर सुंदर से हैं। थोड़ी सी अफगानी सलवार क्या की है? अफगानी ट्राउजर। अच्छा सलवार ने ट्राउजर है छोटी सी बच्ची का। अब अभी कोशिश किया करो थोड़े बड़े बड़े बनाओ आप। प्लास्टिक ये ऊपर सिलाई लगानी पड़ेगी। अच्छा जिसको भी पाइपिंग के लिए सिंगल फिट चाहिए इनके यही इनके लिए बस होंगी तो वो ले सकता है और फिर जमा करवा सकता है वापस, क्योंकि ये फिर आपके घर पे काम नहीं आएगा अगर आप ना ले आके ले लोगे। ये पाइपिंग आपने लगाई? अच्छा मैंने सोचा इतनी फिनिशिंग से। अच्छा अच्छा वेरी गुड, बहुत ही फिनिशिंग से लगा ऐसे इसने ऊपर सिलाई लगा के गलती कर दी, वरना ऐसे बोले कि सिलाई लगानी होती मैंने पूछा नहीं, अगर सिलाई नहीं लगाते तो इस तरीके के फैब्रिक में अगर ज्वाइंट आता है तो इस तरीके से आप कर सकते हो, बिल्कुल भी ज्वाइंट नहीं दिख रहा। इसने क्या किया, जो लेयरिंग थी हमारी स्टोन की जो सितारा है उसके साथ उसको मिला दिया, तो बिल्कुल ही फिनिशिंग से काम कर रखा है और ऊपर पाइपिंग भी बहुत ही फिनिशिंग से लगा रखी है उन्होंने, तो बहुत ही बढ़िया रखा है मेरे को, ये आप देख सकते हो इसमें बहुत ही। बाकी और एक और चीज दिखाऊंगी मैं इसमें आपको, तो इसमें मेरी कुर्ती में था शायद वहीं से देखा हो जो अगर आप भी प्लेटें डालते हो पीछे यानी कि टॉप पार्ट में अलग डालते हैं हम और नीचे अलग डालते हैं, बट मैंने एक कुर्ती में डाल रखी थी दोनों की एक साथ, उसने ऐसे ही कर दिया। वेरी गुड, इससे भी है ना कोई ज्यादा ही ध्यान देता है तो पता चलता है कि पॉइंट है, वरना नहीं पता चलता अगर इस तरीके से हम प्लेटें डालते हैं तो। ये लो वेरी गुड। स्टूडेंट्स ने बना रखा बहुत ही सुंदर है। हाँ पर लगेंगे यहाँ पे या फिर कोई भी फैब्रिक बटन आप लगा सकते हो इस नेक में, तो इस तरीके से नेक रेडी कर सकते हो जो मैं कई ड्रेसों में डालती हूँ। आप ये लुक वाला है, लुक भी लगा के आप इसे फैब्रिक बटन लगा सकते हो, पर लगा सकते हो। यहाँ पे कट देना क्या हुआ फोन में तो फोन किया या 40 तक था तो फिर आप हाफ इंच कम कर सकते थे, और 50 ही है तो फिर आप 1 इंच कम कर सकते हैं। अपने हाथ में होती है सारी चीजें, क्या एक बात किसी की भी मशीन में डस्ट नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना। हाँ सुबह भी सील के आते हो बात। अच्छा इस नेक को आप ये जो आपका नेक है इधर को इधर रख के वैसे ही वैसे हाँ और अलग से स्लिप लगा के अलग से
नहीं उतने में ही काम चल जाता, कोई एक्स्ट्रा देना होता हाँ डोरी करना इस कलर की और नहीं फॉलो करते ना, सभी आपको सिखाएंगे। इस लिस्ट में भी आप देख सकते हो लिखा हुआ है। तो ये भी मेरे वाले में भी इसको ऐसे फोल्ड किया हुआ है, वो पहले करती हूँ मैं। किसका खिला है ये इतना छोटा सा? वेरी गुड, अभी बनाया है। अच्छा उस दिन अब सबके पास फुर्की और डब्बी है ना, सबके पास है। अरे कलर में तो बना रखा, फिर भी देखो तुरपाई भी कर रखी है। ये तो हमें दे देना, इसको तो हम शोकेस में लगाएंगे। इतने सुंदर सुंदर जो भी बनाएगा भाई, जो भी इतने सुंदर सुंदर चीजें बनाएगा उनको हम सब आगे रखेंगे। तो देख लो कोई किसी को हमारे पास ये गिफ्ट छोड़ के जाने दो, इसने कितनी मेहनत कर रखी, पीछे तो पाई भी कर रखी है। हाँ देख लिया मैंने, कपड़े से लेकिन तब तक तो ठीक है, लेकिन मैंने जो इसकी मेहनत दिखी है ना वो इसमें दिख रही है। यहाँ भी तुरपाई कर रखी है, यहाँ पे कौन सी करते हो मुझे, जैसे कि इस तरीके से हमें कोई भी टॉपिक ले लेना है और यहाँ से ऐसे फोल्ड करेंगे, ज्यादा नहीं होता इसमें कुछ भी। 4 इंच ऊपर की तरफ और नीचे बस 3 इंच, यानी कि 1.5 इंच हो गया हमारा, 2 ले सकते हो। और इस तरीके से हम कट कर सकते हो, ये मियानी आप लगा सकते हो उसमें। अगर आप इकट्ठा नहीं लगा सकते तो यहाँ से इसको कट कर सकते हो साइड से, और ना इकट्ठे भी हम लगा देते हैं, बट आपके लिए ये इजी रहेगा अलग अलग पीस लगाना। यहाँ से इसके साथ और यहाँ से ऐसे ठीक है। यहाँ से कभी जब आसन को आसन के साथ जोड़ तो वो तरीका आपका शेपुर पुट्टी है। बना रखा है। ये कल सिखाया गया था वही है। अच्छा पैसे आपने सेंटर से निकाला है? 16 ये मैम, ये 8 यहाँ से 2 इंच छोड़ दिया। ठीक है। और नीचे डाउन दोनों होता है, ओनली फ्रंट फ्रंट को। हाँ ठीक है। अभी आसन का जो आपने ये राउंड दिया है वो बिल्कुल कम नहीं दे रखा है हैवी साइज के लिए, कम से कम 3 इंच पे होना चाहिए, कम से कम 3 इंच पे। थोड़ा लंबा होएगा ना क्रोच एरिया, तभी जाके हमारा जो आसन है वो सही परफेक्ट बैठेगा बड़े साइज। आज निशा भी नहीं आई शायद, निशा की मशीन पे आ बैठा आपकी मशीन नहीं मतलब आपको मशीन नहीं मिली हुई थी, सबसे पहले मांगना स्टार्ट की थी इसने। ये प्लेट यहाँ से आएगी, इस लाइन से निकलती। और ये देखना ये कैसे लगाएगी, तो नहीं कुछ नहीं, ये तुमने ये ज़्यादा नीचे ले रखा है, ये नीचे हम ले ये कट है ना तुम्हारा, ज़्यादा नीचे, तुम्हारी कमर यहाँ तक आएगी, तुम्हारी कमर यहाँ तक है, नीचे नहीं है। 14 पे नहीं, 14 पे नहीं है आपकी कमर, ये 3.5 हो गया ना 7, अब कर सकते हो। अब जो ये चौड़ाई है इसको यहाँ पे लगा सकते हो, ऐसा जैसे ठीक है। ये जो लाइन बोलती है ना वो इस लाइन पे आती है, जो हम लेते हैं हाँ बिल्कुल, इसमें एक पैर का इतना समझे, ठीक है। इसमें इतना जो है ये इसमें भी एक ही पैर का बस।
किस कमर और ये बाजू बाजू। हाँ स्लीव्स की मोहरी 6.5। हाँ और जैसे कि टॉप पार्ट भी फिर थोड़ा हेल्दी साइज है क्या? तो टॉप पार्ट भी कम से कम मेरे ख्याल से 15 15.5 तो रखना ही पड़ेगा। स्लीव जो भी नेक बताओ, बोट नेक में या फिर बोट नेक नहीं है, वैसे नेक कर देंगे। अच्छा 7 7.5 कर दें। 7 आप फ्रंट का पीछे का डीप करना। मैम आपके 6.5 का और पीछे का 7 का 7.5। हाँ 6 का तो ज़्यादा ही हो जाएगा, 8 का पीछे का कर देते, 7 का कर देते आगे का। हाँ इसमें हो गया। और अपर चेस्ट का कोई रोल नहीं था क्या इसमें? मैम वैसे पहले ले रखे हैं। अच्छा चलो कोई नहीं, बनाते हैं इसके अकॉर्डिंग। इसको रखो अब आप। और स्लीव्स में कोई डिजाइन बता देना मैम, इसमें बता देंगे। बिल्कुल। तो ये देखिए जैसे कि ये हमारे पास साड़ी है, तो इसका हमने क्या करना, सबसे पहले हमने साड़ी को ओपन करके तरीके से देख लेना होता है कि इसमें हम क्या कुछ बना सकते हैं। तो ये हमने देख लिया था। इसका हम या चाहे तो इसकी स्लीव्स डिजाइन बना सकते हैं, चाहे तो इसको हम जो टॉप पार्ट है उसमें ले सकते हैं। तो एक बार सारे ही आप बता सकते हो कि इसको किस चीज में ले, हम बाजू में ले। चलो बाजू में ले, ये वाला आ जाएगा मैम, बाजू वाला ये पट्टी तो निकल ही आएंगे। एक बार सबसे पहले इसको अलग कर देते हैं यहाँ से। नहीं तो फिर मैं अच्छा आपकी ज्ञानी दौड़ के करा। हाँ चलो इसमें से हम सबसे पहले स्लीव्स ही निकाल देते हैं, क्योंकि अलग ही लुक आएगा। और वो स्लीव्स हम कैसे निकालेंगे, पफी स्लीव्स। जो भी नायरा कट बनाते हैं और इस तरीके का फैब्रिक है तो उसमें जो पफ बनाते हैं ना यहाँ पे, तो बहुत ही सुंदर लगता है नायरा में। तो इसका हम बनाएंगे पफी स्लीव्स। तो वो किस तरीके से लेंगे, जैसे कि सेंटर का ये हिस्सा हम उठा लेते हैं, इसको भी हम एक बार साइड में कर देंगे। इसको हम साइड में कोई डिजाइन में वैसे लेने की देख लेंगे, बट अभी एक बार इसको अलग कर देते हैं। तो यहाँ से हम बॉर्डर के साथ बॉर्डर को यहाँ से मिला लेंगे, क्योंकि ये हिस्सा हमने नीचे की तरफ लेना है। ऊपर हम इक्वल ऐसा ही रखेंगे, इसको हम ऊपर नहीं दिखा सकते थे। तो यहाँ से हम एक बार मिला लेते हैं ताकि हमारी जो स्लीव्स हैं वो इक्वल कटे। हमने जब इसके साथ इस लाइन को लाइन के साथ मिलाया तो हमारी जो ये आप देख सकते हो तिरछा हो गया। आप कई बार क्या करते हो, यहाँ से भी मिलाने की कोशिश करते हो और यहाँ से भी मिलाने की कोशिश करते हो, तो वो बिल्कुल नहीं सही है तरीका। तो वो दोनों नहीं मिलते कई बार। तो इसको हम यहाँ से एक बार इसकी लेंथ माप के देखेंगे। एक बार जैसे कि लेंथ कितनी है इनकी, नहीं 11 बनाओगे, कितने बनवा दूं? हाँ इसकी लंबी भी पूरी स्लीव्स बन जाएगी। 1 मिनट देखते हैं। तो यूं लगाओ आप 21 की कुछ इस तरीके से बना लेते हैं कि यहाँ तक की, बिल्कुल वो ज़्यादा ग्रेस देगी। और ऊपर हम चाहे 20 इंच की ही तैयार रह जाए, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर कम से कम है ना, जो पफ पे आप इसको सूट कर सकते हो। जो पफ स्लीव्स है वो हम 5 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। मतलब कोई भी अगर पफ स्लीव्स हम बनाते हैं, मान लीजिए इसकी जो लेंथ है उतनी लेंथ रख के ऊपर हम 4 या 5 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं, तो 20.5 हो गया। 20 इंच की हमारी रेडी रह जाएंगी। यहाँ से हम फोल्ड करेंगे 1/2 इंच दबा के। तो यहाँ से इसकी लेंथ ली हमने 20 इंच की, ऊपर हमने 5 इंच का ये निशान लगा दिया है यहाँ पे। अब हमारी जो प्रॉपर लेंथ है वो यहाँ तक ही है। उसके बाद हमने जो प्रॉपर लेंथ है उसके निशान लगाने स्लीव्स की। तो वो हमें जो साइज हैवी है तो उसके अकॉर्डिंग हम 3.5 इंच पे डाउन करेंगे। तो ये सीधा निशान एक बार लगा लेते हैं।
हाँ, उसके बाद हम एक बार ये देखते हैं कि कितनी चेस्ट है इनकी। इनकी जो चेस्ट है वो 22 यानी कि पूरा प्लस करने के बाद ही है, तो 44 हो गया। 44 में इन्होंने 4 इंच प्लस भी कर रखे हैं, क्योंकि ये माप कुर्ती का है शायद, तो 4 इंच प्लस कर रखे हैं। हमें इसका जो 4th हिस्सा करना है 40 का, तो वो हो गया 10 इंच। तो हम यहाँ से जो लेंगे वो 9 इंच लेंगे, और 9 इंच हम कहाँ से लेंगे, यहाँ से लेंगे। पता ना आपको किस तरीके से हमने तिरछा लेना होता है। तो हमें जो फैब्रिक चाहिए वो यहाँ से चाहिए 9 इंच का, और यहाँ से फिर 1.5 या 2 इंच एक्स्ट्रा। अगर आप चाहो तो इसको थोड़ा सा और बढ़ा सकते हो, बट नीचे हमारी ये लाइन आ जाएगी, इसलिए हमें इतना फैब्रिक काफी है जो ज्वाइंट के लिए। तो यहाँ से हमने 9 इंच पे निशान लगा दिया। 40 की इनकी चेस्ट है, तो वो हमने ये सिलाई 1/2 इंच डाउन जो सिलाई में दबेगा उसको छोड़ के लगाते हैं। अगर आपका 36 तक होता तो हम वो मेथड फॉलो करते, सबको याद होगा शायद ये। तो अब हमने क्या करना है, इसको इस निशान के साथ मिला देना है राउंड में, इस निशान को। तो यहाँ से हमने ऐसे मिला दिया स्लीव्स को। अब हम मोहरी का निशान लगाएंगे इनका। तो मोहरी आगे से इनकी 5.5 की ले लेते हैं एक बार, और 1.5 इंच एक्स्ट्रा। तो यहाँ से ये निशान इसके साथ मिला देते हैं। तो हमारी ये स्लीव्स जो नॉर्मल स्लीव्स होती है उसकी निशान लग चुके हैं। अब हमने इसमें जो पफ बनाना है तो उसके लिए हमने एक निशान और लगाना है। सेम वही शेप देंगे स्लीव्स की और इसके साथ मिला देंगे। तो यहाँ से हल्का सा राउंड करते हुए हमने ऐसे मिला देनी है, इस तरीके से। तो इसमें हमारी जो पफ स्लीव है वो बनके रेडी हो जाएगी। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। अच्छा, आप ये जानना चाहो हमने किस तरीके से कितना फोल्ड किया, तो ये 1.5 या 1.25 इंच का ही होता है जो हम राउंड देते हैं। हैवी साइज के लिए थोड़ा और एक्स्ट्रा कर सकते हैं, तो 2, 2.25, 1.5, 1.25 यहाँ तक ही एकदम से राउंड करना हमें होता है। जो अब हम कटिंग करेंगे वो यहाँ से करेंगे। सो ये तो हमारी स्लीव्स कट हो चुकी हैं। यहाँ से हमने एक कट लगा देना है। अगर आप चाहो पिको ऐसे के ऐसे रखो तो रख सकते हो, बट ज्यादा फिनिशिंग तब आएगी जब आप इसमें अलग से थोड़ा सा फैब्रिक लगा कर फोल्ड करोगे, क्योंकि ये बिल्कुल हल्की सी हो जाएगी फिर आगे से। हाँ, तो आपने इसमें फैब्रिक लगाना है आगे और फोल्ड करना है। अब जो फ्रंट हिस्सा है उसकी छटाई कर देते हैं, वो भी हम कुछ कुछ ऐसे ही करते हैं। कई बार आप पूछते हो कि फ्रंट हिस्से की छटाई करनी होती है क्या पफ स्लीव में, तो बिल्कुल करनी होती है। हाँ, तो ये छटाई हो गई है। अब जो हम एक चीज और बताऊं, इसमें चुन्नटे कहाँ तक डालते हैं। हमने यहाँ तक चुन्नटे डालनी होती है, जो ये निशान हमने लगाया था। छोटी छोटी चुन्नटे हम डाल लेते हैं। थोड़ी बहुत अगर जोड़ने में जब कम रहता है तो थोड़ा सा उसको एक एक को खोल देते हैं, बट जो शुरुआत में जो चुन्नटे हम डालते हैं जैसे कि इस तरीके से करके, वो हम यहाँ से डालना स्टार्ट करते हैं। पहले फैब्रिक पे पूरे पे यहाँ तक डाल देंगे, उसके बाद जो इधर की चुन्नटे होंगी वो इधर होंगी। तो पफ स्लीव्स का आपको समझ आ गया सबको, ठीक है। तो ये हमारी स्लीव्स निकल चुकी हैं। हाँ, अब आप कर सकते हो, वैसे हो गया, बस और मत बनाना इसमें से। हाँ, सीख सकते हो। यहाँ पे जो फैब्रिक रह गया वो ओनली टॉप पार्ट का और घेर का रह गया। तो सबसे पहले हम इसका टॉप पार्ट कट कर लेते हैं। तो टॉप पार्ट हम बस ओनली इस फैब्रिक का कट करेंगे, इस लेस को हम नहीं लेंगे कहीं भी। हाँ, आप चाहो तो इसको आप सेंटर में लगा सकते हो, यहाँ बिल्कुल पतली सी पट्टी जो हम नेक के लिए बनाते हैं, बट ये नहीं लेंगे कहीं भी। यहाँ पे एक डिफेक्ट है थोड़ा सा, इस साइड में पूरा एक सेकंड, कोई नहीं, वो कर लेंगे हम, इधर कर लेंगे। तो वही चीज फिर से हमने सबसे पहले जो ब्रॉड है वो देखनी है, जो सबसे ज्यादा है। तो 22 की है, तो 11 तो ये हो गया, और 1.5 इंच एक्स्ट्रा। तो इस तरीके से हम एक बार निशान थोड़ा सा और फोल्ड कर लेते हैं, क्योंकि हमें ये चीज नहीं चाहिए। तो कितना था, 11 और 1.5 इंच एक्स्ट्रा, तो 12.5 पे हमने निशान लगाने हैं।
अब हम इसका जो टॉप पार्ट है वो कट करेंगे। तो यहाँ से जैसे लेंथ है हमारी 15.5 की हमने रेडी रखनी है, तो हम लेंगे 16.5, 1 इंच एक्स्ट्रा, हाफ इंच नीचे दबेगा, हाफ इंच ऊपर दबेगा। तो 16.5 पे मैंने एक बार निशान लगा लेना है। इसको हम सीधा कर देंगे यहाँ से। सबके लिए 15.5 नहीं, वो साइज के हिसाब से होता है। इनका साइज हैवी है तो इसके हिसाब जो टॉप पार्ट है वो थोड़ा नीचे तक आएगा। हाँ, किसी का बिल्कुल, जैसे कि अब रितु है हाइट में लंबी है, बट फिर भी इनका टॉप पार्ट 14 पे ही आएगा। हेल्दी के हिसाब से होता है, ठीक है। जैसे कि अब आपका है तो आपका 14.5 तक आप रेडी रख सकते हो, 15 भी रख सकते हो। तो यहाँ से भी हम सीधा कर लेते हैं। आप इस यहाँ तक अगर आपको कुछ भी पूछना है तो किसका कैसे कुछ लेना होता है, बिल्कुल सवाल कर सकते हो। तो जैसे कि जिसकी लेंथ है उसके हिसाब से ही हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है। किसी भी तरह की कुर्ती अगर आप टॉप पार्ट कट कर रहे हो तो, चाहे सिंपल कुर्ती ही, कई बार आपने देखा है मैंने जॉइंट लगा के बनाई हुई है, वो भी हम ऐसे ही लेते हैं। यहाँ तक हो गया। उसके बाद हम जैसे कि नेक है इनका, पीछे का, बैक का 8, तो शोल्डर मुझे पता नहीं है, कुर्ती का ही है, तो 6.25 ले लेते हैं। 6.25 हम यहाँ से ले लेते हैं, क्योंकि साइज हैवी है तो उसके हिसाब से हम जो शोल्डर है और आर्म होल है वो भी कम ही लेते हैं। ये भी थोड़ी दिमाग में रखना, साइज हैवी है और जैसे कि नेक भी 8 हो गया, तो आप बगैर सोचे यूं नहीं, अगर साइज हैवी है तो आप उसका शोल्डर ज्यादा रखोगे, नहीं। उनका साइज हैवी हो गया, मान लो यहाँ तक उनका साइज आ गया, तो ऑटोमेटिक जो ये चीज है ना आर्म होल, वो ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। तो इस तरीके से हम ये चीजें कम लेते हैं। तो यहाँ से 6.5 हो गया। अब हम नीचे निशान लगाएंगे, वो हम 6.25 पे लगा लेते हैं। तो अब हम जो ऊपर का निशान लगाएंगे वो 11 का है, और जो नीचे हम अब निशान लगाएंगे 1.5 या 2 इंच आप एक्स्ट्रा रख सकते हो। यहाँ हमने मापना होता है क्योंकि हम इसमें नीचे डाट डालते हैं। तो 12.5 लगा के चलो। अब यहाँ पे हमारा जो चौड़ाई है 12.5 हो गई। नीचे हम जो इसकी चौड़ाई लेंगे वो 11 कितनी थी यहाँ पे, 12.5, तो हाफ इंच कम लेंगे 12 इंच पे। तो अब किसी भी साइज के लिए आप यही माप ले सकते हो, कमर का भी माप लेने की एक बार जरूरत नहीं है, ठीक है। टॉप पार्ट अगर आप इस तरीके से कट कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका एकदम से परफेक्ट आएगा। ये हम राउंड शेप लगा देते हैं इनकी, इसके बारे में मैंने आपको काफी समझाया हुआ है कि कैसे करते हैं। तो यहाँ से भी हम ऐसे तिरछा निशान लगा लेते हैं। और उसके बाद अच्छा, एक बार थोड़ा सा डाउट सोल्व करना चाहूंगी यहाँ पे कि हमने यहाँ पे हाफ इंच ही क्यों लिया बगैर कमर मापे। वो कैसे है ये देखिए, जैसे कि इनकी कमर कितनी है, 21 की है, तो 10.5 हो गया मान लो, तो 10.5 पे हमने ये निशान लगाना है। तो इनका तो इनकी कमर इतनी नहीं हो सकती भाई, इसका बिल्कुल इक्वल है वो। इनके एक से हो गया ना ये तो माप, चेस्ट का और कमर का 1 इंच का। तो कमर में थोड़ा सा तो वैसे गैप होता है, बाकी ये ज्यादा ही हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग यूं लगा के चलो आप, 10 का होगा मान लो, इन्होंने ज्यादा ही क्या पता लूज माप दे रखा हो, तो 10 का हो गया। अब जो एक्स्ट्रा है हमारा यहाँ से वैसे ऐसे बचता है, तो जो हैवी साइज है वही अब इसके हिसाब से आप लगा सकते हो हिसाब। सबके लिए तो नहीं, जो हम माइनस करते हैं फिर से, जो मान लो आसन में हम बताते हैं आपको 40+ से होता है वो कम करना है, स्लीव्स में बताते हैं 36 से प्लस होता है वो कम करना है। उसी तरीके से जैसे कि अब ये है इनका, समझ के चलो आप, इतना वैसे डिस्टेंस कम बहुत ही हो गया ये। तो मान लो इस तरीके से अगर कमर का माप इतना है तो उसमें आपको बिल्कुल माप के देखना पड़ेगा। अब जैसे कि 10-20 की लगा के चलो इनकी, हमने इसमें डर्ट डालनी है तो उसका भी माप हमें लेना पड़ेगा। मान लो 1.5 इंच की हम डर्ट डालेंगे और फिर हमें 1.5 इंच और एक्स्ट्रा चाहिए, तो इनका तो भाई एक्स्ट्रा चला गया। वैसे हम ज्यादातर जो नॉर्मल से माप होते हैं ना, उनमें सिर्फ यही माप लेते हैं कि यहाँ से इतना लिया हमने और उसमें हाफ इंच कम, चाहे वो ब्लाउज हो चाहे वो ये टॉप पार्ट हो, सेम मेथड रहता है ये चीज लेने का। बट अगर आपके पास इस तरीके का माप आता है दोनों इक्वल, उसमें आपको कमर का माप लेना हो। इसकी प्लेट डाल दी होती और यहाँ पे उतना ही लिया होता, फिर तो ये कम रह जाता। तो ये देखना जिसका इक्वल माप हो उसमें आपने कमर को मापना है बिल्कुल। हाँ,
बस उसमें ये ध्यान रख सकते हो कि हैवी साइज है तो आप उसमें 1.5 इंच की प्लेट डालोगे, नॉर्मल साइज है तो उसमें आप 1 इंच की प्लेट भी डालोगे तो वो इक्वल हो जाएगी आपकी। लगाया है इनका वो यहाँ से लगाया तिरछा, ठीक है। ये सही माप आ गया आपके आगे, ताकि आप पजल ना हो पाओ, वरना आपके पास ये नौबत आती तो आपका कम रहता, फिर आपको दिक्कत होती, ठीक है। तो ऐसे आपको माप लेना होता है। अब हमने कैसे क्या कुछ लिया, चाहे अगर आपको फिर भी पजल होता हो कि यहाँ से कितना ले और यहाँ से नीचे से कम कितना ले, तो आप ऐसे ही कर सकते हो। 8 कमर है मान लो किसी की, 8 का निशान लगाया, आपने प्लेट्स कितनी डालनी है 1 इंच की, तो 1.5 इंच और उससे एक्स्ट्रा ले लीजिए, क्योंकि मेरा कहने का इसमें मतलब जो है वो आपने डर्ट का साथ के साथ लेना है, ठीक है ना। तो यहाँ से सोल्व हो गया है। अब हम इसे कटिंग कर लेते हैं। ये ओनली बाहर की वो है, अभी फ्रंट की छटाई का निशान लगाया नहीं है, उसमें अगर जब लगाएंगे ना तो बिल्कुल लेंगे। तो यहाँ से जैसे कि 1.25 इंच पे ये निशान लगाया, ये बाहर की छटाई का जो निशान था वो था, और ये अंदर की होगी, ठीक है। तो ये बाहर की और ये अंदर की, यानी कि बैक की और फ्रंट की। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं एक बार। अच्छा एक चीज और, जैसे कि अभी हमने कट नहीं किया है, कई बार क्या होता है, जो मैंने सुबह सुबह आपको एक नेक दिखाया था, तो उसमें आप अगर इतना ही फैब्रिक लेके रखते हो, शोल्डर भी इतना लेके रखते हो, यहाँ से आपने 1/2 इंच, कई बार क्या होता है कि डिजाइन में दबाना होता है, जैसे कि मैंने सुबह दिखाया था उस तरीके में, तो उसमें आपको अलग से थोड़ा सा रख के और फिर उसका शोल्डर लेना होगा। अगर आप पोटली बटन वाला या कोई भी डिजाइन बना रहे हो तो जो दबने वाला स्पेस है वो बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा, उसके बाद शोल्डर एंड आर्म होल के वो निशान लगाने पड़ेंगे, ये ध्यान रखना। ये सारी चीज मैंने एक बार पहले भी क्लियर की थी कि अगर आगे आप कुछ भी दबाने वाला कुछ भी डिजाइन ले रहे हो तो वो चीज यहाँ पे छोड़नी पड़ेगी। तो इसमें आप वही नेक बनाओगे शायद, है ना। तो थोड़ा सा हम इसको एक्स्ट्रा ले लेते हैं यहाँ से, ताकि जो वो दबने वाला हिस्सा है उनका वो कवर हो जाए, वरना फिर यहाँ से खींचेगा बिल्कुल। हाँ एक बार वो जो मुस्कान ने नेक बना रखा वो उठा के लेके आओ ऊपर। बात कर दी थी मैं, अगर इस तरीके का नेक आप बनाओगे तो आपने ये हिस्सा थोड़ा सा पहले से ही रखना होगा कि जो स्पेस इसमें हमने दबाया है वो हमारे पास इक्वल हो, जैसे कि इन्होंने इतना सा दबा रखा है तो वो हमारा कवर हो जाए, वरना फिर ये चीज अंदर की तरफ ज्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से आपका फैब्रिक का वो खींचेगा, यहाँ से पहनने में अनकंफर्ट होगी। अगर नॉर्मल सा साइज है उसमें तो पता नहीं लगता इतने साइज में, बट जो बिल्कुल ही तरीके से ले रखा हो ना उसमें बिल्कुल पता लगता है। तो ये आपका हो गया फ्रंट हिस्सा। अब हम इसका बैक हिस्सा और एक बार कट कर लेते हैं। तो फिर से वही निशान लगाएंगे 12.5 पे। अच्छा एक चीज आपने नहीं देखी होगी, ये फ्लावर की जो डायरेक्शन है मैंने ऊपर की तरफ ही ली है, ठीक है। आपने बिल्कुल गौर करना है इस चीज पे। 12.5 पे एक निशान लगाया, 12.5 पे एक और निशान लगाया। तो फिर से हम एक बार इसकी और कटिंग कर लेते हैं अलग से। एक्स्ट्रा हमने रखना होता है 1/2 या 1.25 इंच, वो नेक के हिसाब से होता है। तो इनका नेक डीप है तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ही ऊपर रखा है। ये बिल्कुल इक्वल एक बार कट कर लेते हैं हम यहाँ से। हाँ तो ये हमारा बैक का हो गया, फ्रंट का हो गया। अब हमने इसमें थोड़ा सा एक और बदलाव करना है कि नीचे की तरफ हम थोड़ा सा यहाँ से कटिंग करते हैं 1, 1.5 या 2 इंच की, वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। हम यहाँ से 1.5 इंच ऊपर उठाते हैं। अच्छा ये उठाते कहाँ से हैं, मतलब कहाँ तक मिलाते हैं, यहाँ से हमने मान लो जैसे कि थोड़ा सा हैवी साइज है तो 4 इंच पे प्लेट्स लगाई, नॉर्मल के लिए हम 3.5 पे लगाते हैं।
अब हमने इसको इसके साथ ऐसे मिला देना होता है बस। मैम ब्लाउज में भी ऐसे करना? हाँ नहीं, ब्लाउज में नहीं, ओनली इसमें। ब्लाउज खुद ही छोटा होता है। ये जो साइड में इसका हल्का सा नीचे हम चुन्नटे डालते हैं ना, वो नीचे की तरफ फिर और ज्यादा ऐसे लटकती है साइडों में, तो इसलिए हम हल्की सी एक कटिंग ऐसे करते हैं ताकि एकदम से फिनिशिंग आए बस। ठीक है, एक जो ये डार्टर हम डालेंगे इसका निशान लगा लेते हैं। फ्रंट की है जो वो छटाई कर लेते हैं अलग से। तो हमारा जो टॉप पार्ट है वो कट हो चुका है। सभी टॉप पार्ट ऐसे ही कट होंगे, चाहे वो किसी भी चीज की हो, चाहे वो नॉर्मल कुर्ती की हो, चाहे वो किसी, हाँ बस अगर नॉर्मल कुर्ती बना रहे हो तो आपने ये चीज नहीं करनी। कर सकते हो ओनली 1/2 इंच का, बट जो ये चुन्नटों वाला कर रहे हैं ना वो ज्यादा लटकाता है फैब्रिक को, उसमें इतना ज्यादा आप डीप कर सकते हो। तो टॉप पार्ट सबको क्लियर हो गया। अब नीचे चुन्नट वाला जो बताएंगे वो देखो। डिजाइन में ये हल्की सी ये डिजाइन ले सकते हो, यानी कि जो ये बस ओनली ये पट्टी अगर चाहो तो दोनों तरफ वो लुक देगा। चौड़ी वाली मत लेना। तो पहले हम नीचे घेर पे भी मुझे नहीं लग रहा ये सुंदर लगेगी, आगे देखेंगे। इस तरीके से लेंथ मापते हैं हम, तो इनकी लेंथ बन जाएगी और बहुत ही सुंदर इनका नायरा बनेगा, क्योंकि जो अब डिजाइन बन गया ना वो एकदम से इक्वल फ्लावर की डायरेक्शन में ही बन गया। और इसका अगर हम अब बनाएंगे ना तो बहुत ही ऐसे लगेगा जैसे कि बहुत महंगे फैब्रिक का और बहुत सुंदर बना रखा। अगर वो बॉर्डर लेते तो बिल्कुल ही अनफिनिशिंग सी दिखती। तो स्लीव्स हमारी कट हो चुकी है। अगर चाहो तो आप, जरूरी नहीं होता कि स्लीव्स भी उसकी ले, ठीक है। हाँ, अकेले इस फैब्रिक की भी बना सकते थे, बट स्लीव्स आप ले सकते हो कभी चाहो तो, बाकी हटा भी सकते हो। यहाँ से ये देखो मैम ज्यादा लेंथ तैयार होती है तो हाँ हो जाएगी, सारी की सारी रखेंगे हम। और मैम जैसे आपने ऊपर लुक स्लीव बनाई हो, ऊपर भी ले सकते हैं, वो अच्छा लगेगा। नहीं, ऊपर वो फिर वही चीज होती है, मतलब वो दिखता ये साड़ी का बनाया हुआ है ना। हम बना सकते हैं वैसे, बट वो अलग से यूं महसूस होता है कि वो साड़ी का बनाया हुआ। इसमें नहीं दिखेगा इतना। अगर चाहो तो देखो, इसके मैंने क्या बोला था एक बार, ये जो धागे से थोड़ी सी अलग करना है। हाँ, मैंने ये बोला था कि इस तरीके की कितनी भी कुर्तियां होंगी ना, आपके सारे डाउट्स सोल्व करेंगे। तो जैसे टॉप पार्ट तो आपका कट गया, सभी टॉप पार्ट के अकॉर्डिंग इस तरीके की कुर्तियां कट होंगी। अब जैसे कि इतना फैब्रिक हमारे पास बच गया, आपको चाहिए इसमें वो कुर्ती, स्पेशली अनु आप ज्यादातर पहनते हो इस तरीके के डिजाइन। हाँ, जैसे कि इतना फैब्रिक हमारा बच गया, तो उसके साथ हम यहाँ तक पूरे पे पहले ऊपर टॉप पार्ट रेडी कर लेंगे पूरा, और पूरे पे ऐसे चुन्नटे डालेंगे ऊपर से पूरा ओपन। तो उसमें ये डिजाइन दे सकते हो इस फैब्रिक में अभी के लिए। हाँ, समझ गए ना मैं कौन सा बता रही हूँ, जो जींस के ऊपर पहनती है जो कुर्ती है लड़की, पूरे से यहाँ से पूरे में चुन्नट डाल दो आप इसमें। इतना कमर को मापे, कमर कितनी है, और सेंटर से ओपन छोड़ दो, उसमें आप पाइपिंग निकाल सकते हो या फिर और कोई भी कपड़ा लेके अलग से फोल्ड कर सकते हो। उसका ये बन गया। और अगर जब चाहते हो आप कि इसका चुन्नट वाला बनाए तो पूरे में चुन्नट डाल लो, ऐसे ही ज्वाइंट लगाओ ही ना, कहीं पे भी एक साइड में आ सकता है क्योंकि एक साइड का ओपन है। तो पूरे में चुन्नटे डालो, टॉप पार्ट को पूरे को स्टिच करो पहले, और पूरे राउंड में इसको फिर जोड़ दो। जो ज्वाइंट है वो एक साइड में मिला दो, किधर भी, इधर या इधर। तो 2 हो गए रेडी आपके, हो गए ना। अच्छा, अब नायरा बना रहे हो, जैसे कि आपको फिर दोनों तरफ से ओपन करना पड़ेगा नायरा को। तो आप क्या करोगे, सेंटर से कट करोगे इसको। तो चुन्नट वाला ऐसे बनता है, और जो पूरे को आगे आगे ओपन छोड़ना ऐसे बनता है। अगर साइड में ओपन छोड़ना चाहते हो, पूरे में चुन्नटे डालो, वो साइड का जो ज्वाइंट है वो यहाँ से ओपन छोड़ दो। बिल्कुल सेम ऐसे ही बनेगा। बस आपने पहले टॉप पार्ट बिल्कुल पूरा राउंड रेडी कर लेना, फिटिंग फाटिंग लगा के सब कुछ। तो अब हम इसका बना रहे हैं नायरा। तो नायरा में हमने क्या करना है, जो ये जितना भी हमारा कपड़ा है पूरे को ले लेते हैं ताकि थोड़ा सा अच्छा घेर बने उसका। तो जितना ये हो गया, इसको सेंटर से कट कर देंगे। अच्छा, फ्लावर की डायरेक्शन आप जब स्टिच करो तो देख लेना, ऊपर की तरफ ही करना। तो ये सेंटर से कट हो गया। अब हमने क्या करना है, जो ये हिस्सा हमारा बच गया, हाँ प्रेस की भी आप बना सकते हो। हम चुन्नटे डालेंगे हाँ पूरे में।
एक बार हाथ रखो। हाँ, चलो हाँ, तो जैसे कि पूरे में हम चुन्नटे डाल देंगे पहले। आप चुन्नटे 2-3 तरीके से डाल सकते हो नायरा में। आप बॉक्स प्लेट के रूप में डाल सकते हो, ऐसे डाल सकते हो, और एक हमने बिल्कुल सेंटर में कट लगा लेना होता है। बिल्कुल सेंटर में कट लगाएंगे, जैसे कि हाफ चुन्नटों का फेस इधर करेंगे, हाफ का उधर करेंगे। एक ये भी तरीका है, मतलब एक बॉक्स प्लेट वाला और एक ये, एक हो गया। और एक वो तरीका है, नीचे 6-7 इंच तक हम निशान लगा लेंगे, मान लीजिए यहाँ पे। तो वो निशान लगाने के बाद वहां तक हम ऐसे ऐसे, आपके पास फैब्रिक कितना है उसको देख के कमर के अकॉर्डिंग उतनी पे ऐसे सीधी सिलाई लगाओगे, सीधी से बिल्कुल थोड़ी सी हल्की सी तिरछी, ताकि आपको नीचे से जो घेर है ना फ्लफी सा दिखे। सीधा लगाओगे तो फ्लफी नहीं दिखेगा, थोड़ा सा तिरछा करके 1/2 इंच, जितनी हमने लाइन ड्रॉ की है 6 या 7 इंच की, तो उतनी से लगा के और ऐसे कैसे। तो एक बार ये चुन्नटे हम आपको डाल ही देते कमर के अकॉर्डिंग जैसे। तो जैसे कि ये चुन्नटे आपकी हो गई, हाँ फैलाओ तो यहाँ से, और जो टॉप पार्ट है हमारा वो तो मुझे तो इस तरीके से पहले हमें चुन्नटे डालनी होती हैं। उसके बाद इसमें भी हम डट डालेंगे, तो इसको फोल्ड कर देते हैं, क्योंकि हमारा डट डालने के बाद कुछ कुछ ऐसा हो जाएगा। तो इसको हम इस तरीके से इसके साथ स्टिच कर लेंगे। अब आपने बस क्या ध्यान रखना, टॉप पार्ट आप स्टिच कर लोगे, क्योंकि आपने कुर्ती आ गई, कुर्ती के अकॉर्डिंग नेक रेडी करना है, सब कुछ करना। नेक जो कल आपको सिखाया गया था वो नेक बहुत ज्यादा अच्छा रहता है नायरा स्टाइल में, बहुत ही ज्यादा। उसमें आप डिजाइन खुद क्रिएट कर सकते हो, पोटली बटन देने हैं या डोरी दबानी है, उसमें पर लगाने हैं, या जो बटन है फैब्रिक बटन वो लगाने हैं। सबका क्लियर हो रहा है ना? तो इसमें आप जैसे कि चुन्नटों का मैंने बताया, एक साइड भी चुन्नटे आप घेर सकते हो, और जो हाफ इधर और हाफ का फेस इधर, ये भी आप कर सकते हो। बॉक्स प्लेटें इसमें डाल सकते हो। बॉक्स प्लेटें कैसे डालते हैं, 2 इंच की, जैसे ये हो गया फैब्रिक, इसको हमने इस तरीके से करना होता है। दूसरी चुन्नट को भी हमने ऐसे करके और इसी तरीके से करना होता है, कईयों को पता होगा, ठीक है। इस तरीके से बॉक्स प्लेटें पड़ती हैं, इस तरीके से भी आप डाल सकते हो। एक मैंने बताया 6, 7, 8 इंच जो बोलते हैं हम हेल्दी लगते हैं, पेट ज्यादा दिखता है इस तरीके की ड्रेस में, उसमें आप ये कर सकते हो 6, 7, 8 इंच तक, जितनी हमारे यहाँ से लेके पेट जहाँ तक हमारा पेट आता है, समझो आप हिप के अकॉर्डिंग, तो हिप तक हम निशान लगाएंगे। कमर से लेके यहाँ तक 6 पे आ रहा है, 7 पे या 8 पे, तो उतनी इंच पे ही हम निशान लगाएंगे एक पूरे पे, पूरे फैब्रिक पे। और उसके बाद जितना हमारा फैब्रिक है उसको हम मापेंगे, और उसके अकॉर्डिंग ही 3-3 इंच पे आपने निशान लगा लेना। मान लो ज्यादा ही फैब्रिक है आपका, हाँ 3 इंच पे आप एक और निशान लगाओगे, जैसे कि इस निशान को उल्टी तरफ से ऐसे पकड़ोगे, इस निशान के साथ लगा के, ये जो हेल्दी ना दिखे उसके लिए। यहाँ से मान लो 3 इंच हो गया, नीचे से हम 2.5 इंच लेंगे, 1/2 इंच कम कर देंगे, ताकि हमारा जो फ्लेयर्ड है बहुत ज्यादा दिखे। आपने 6 पे लगाया, 7 पे लगाया है, 8 पे, पूरे पे सिर्फ उसी लेंथ तक आपने वो सिलाई लगानी है और पक्की करते चलना है हर जगह। तब आप इसके साथ वो स्टिच करोगे ना, फिर वो आपका गुम होने के बाद ऐसा हो जाएगा, यहाँ बिल्कुल पतला है दिखेगा, वो नहीं दिखेगा कि मतलब ज्यादा पेट दिख रहा हो जिसमें। तो वो ज्वाइंट करोगे ना तो वो भी बहुत ही सुंदर फ्रॉक बनता है। तो मेरे ख्याल से जितनी चुन्नटों के डिजाइन होते हैं वो इसी तरीके से पड़ते हैं। आपके क्लियर हो गए होंगे, पूछना चाहते हो बिल्कुल पूछ सकते हो। ये वाला मैम दोबारा बता दो, ये समझ गया कैसे? ये अच्छा, हाँ 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 बिल्कुल। देखो ये फैब्रिक के हिसाब से होता है, ठीक है। तो फैब्रिक आपका कितना चौड़ा है तो उसके हिसाब से ही हम देखेंगे। यहाँ से मान लो जैसे कि हमने निशान लगाया 3 इंच के ऊपर, चौड़ा है ये, इसमें 3 इंच का तो कम से कम लगेगा। आपने मैंने बोला है कमर का जो हिस्सा है वहां तक आप माप सकते हो, आपका पेट की जो दूरी है कितनी दूरी तक जा रही है, मतलब कितनी नीचे तक आप रखना चाहते हो कि फ्लैट दिखे, मतलब ऐसे उड़ा उड़ा ना दिखे फ्रॉक की चुन्नटे। तो यहाँ से आपने जो लगाया है निशान वो मान लो आपका 6 इंच पे ही आया, ये समझ के चलवा, ठीक है। तो पूरे पे आपने उल्टी तरफ निशान लगा लेने हैं ऐसा, ऐसे करके, और पूरे पे आप 6-6 इंच की दूरी पे ये निशान लगा लोगे। मान लो ये सीधा ही लगा लेते हैं एक बार में, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, स्टार्टिंग से आप छोड़ दो 2.5-3 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक, 3 छोड़ दो, मान ली ये छोड़ दिया क्योंकि ये फिटिंग में भी जाएगा और हमें एक्स्ट्रा थोड़ा दबने में भी चाहिए।
उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से 3 इंच पे एक निशान लगाना है, 3 इंच पे फिर लगाना है। वो सबका जरूरी नहीं आप 3 पे लगाओगे, 2 पे भी लग सकता है, 1.5 पे भी, 1 पे भी लग सकता है। तो वो फैब्रिक के हिसाब से 3 पे मान लो 1 लगाया था निशान हमने, यहाँ पे 2.5 पे हो गया, हाँ 2.5 पे ये लगाया 1 और 2.5 पे 1, मतलब सब जगह हमने पूरे फैब्रिक पे ऐसे निशान लगाने। ठीक है, हो गया। उसके बाद आपने ये निशान भी ऐसे ही पूरे पे जहां तक आपकी 6 इंच की लाइन है उस तरीके से आपने निशान लगा लेना है। पहले अगर आप पूरा प्रॉपर सीधा निशान लगाओगे तो, बट मैंने बोला है आपको 1/2 इंच हमने नीचे की तरफ से थोड़ा सा जैसे हम डर्ट डालते हैं ना वैसे करना है। तो हमने इस निशान को पकड़ना है, यहाँ से मान लो ये निशान हमने पकड़ा है, ऐसे बीच वाला एक निशान हमने पकड़ लेना है। और उसके बाद जो 6 इंच पर हमारा निशान था वहां पे हमने 2.5 इंच पे निशान लगाना है। ऊपर 3 पे है, मान लो 2.5 पे लगाया था मैंने, तो उससे 1/2 इंच कम, इस तरीके से हुआ क्लियर। अब हम यहाँ से इसकी जो डर्ट है वो डालेंगे, इनके डर्ट डालेंगे और यहाँ से बिल्कुल पक्का कर देंगे ताकि खुले ना। अब जो आपका ओपन जब आप इसको करोगे, मान लो ये स्टिच हो चुका है यहाँ से, तो इसको जब ओपन करोगे ना तो यहाँ से बिल्कुल गुम हो जाएगा ये इस तरीके से, जो डर्ट जैसे हम डालते हैं नेक में या ब्लाउज में, बिल्कुल। तो यहाँ से हम जैसे कि डाल लेंगे ना तो ऐसे गुम हो जाएगा और नीचे से ओपन रह जाएगा, ऐसे कैसा, मतलब नीचे से यूं का ओपन रह जाएगा। ये क्या फायदा रहेगा इसमें आपका, आपकी जो कमर है ना उसमें चुन्नट दिखेगी भी नहीं, बाहर नहीं दिखेगी, ऐसे उड़ी उड़ी ये सिल जाएगी, यहाँ से दिखेगी नहीं और बिल्कुल फ्लैट फ्लैट फैब्रिक लगेगा। स्टिच करोगे जब दिख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं करेगा। नीचे से बॉक्स हो जाएगा ना मैम, नीचे से लहंगे में भी होती है, हम इनको बॉक्स प्लेटेड बोलते हैं। अच्छा, इसी में वो बॉक्स प्लेट ऊपर दिखाने वाली होती है, ये ऊपर नहीं दिखा रही मैं, वो बॉक्स प्लेट होती है जो आधी उधर आधी उधर, वो दिखाने वाली लगने के बाद में भी हो जाएगा। हाँ, वो दिखाने वाली बॉक्स प्लेट है, बट वो नहीं दिखेंगी, वो बस ऐसी ऐसी नीचे की नीचे दबी की दबी रहेंगी, वो फ्लैट ही दिखेगा बिल्कुल, ज्वाइंट जैसे कि कलिया डाल रखी है, कुछ कुछ ऐसे लगेगा। ठीक है, तो आप ट्राई करके देखना। सबके डाउट जब आपके माइंड में आएंगे, जब आप खुद ट्राई करोगे तब आपको यूँ लगेगा अच्छा यहाँ कमी आ रही है मेरे से, फिर आप पूछना मेरे से। ठीक है, मैं यही चाहती हूँ कि आप कुछ ना कुछ पूछते रहो। तो मैं आप इसमें और कुछ बता सकते हो, इस तरीके की कुर्तियों में आपको क्या कुछ चाहिए, सभी इसी तरीके से बनती है वैसे। जैसे इसमें तो फैब्रिक ज्यादा था, जो नॉर्मल सूट आता है उसका बनाते हैं, सूट दिए बिल्कुल बनाते हैं, उसमें चुन्नटे थोड़ी डाल लेते हैं, एक जो छोड़ते हैं। अब वो भी ये नहीं कट करोगे बिल्कुल भी। और ऊपर से जो लेंथ है वो देखोगे चोली की कितनी बन रही है, यानी कि ये लगा लो ये 16 तक भी बन रही है तो आप ले सकते हो, बट नीचे बिल्कुल ही कम बच गया, उसका क्या फायदा हुआ, बहुत ऊंची कुर्ती बनेगी नायरा में, तो इसका बनाने का कोई फायदा नहीं है, पहली बात है। दूसरा, इसकी जो ये ब्रॉड है बहुत ही कम है, मान लो अगर अच्छे से भी लेके चलेंगे ना तो यहाँ तक ही बनेगी, स्टोन स्टोन भी ले रहे हैं 27, बहुत कम होगी, जो कि कोई फायदा नहीं है। इतनी मतलब लेंथ है, इतनी चौड़ाई। ओके, तो जींस के लिए साइड में डोरी लगा सकते हो, बहुत ज्यादा सुंदर लगती है जींस के ऊपर वो कुर्ती, साइड में डोरी लगाने वाली। हाँ, बीच में कोई भी स्लिट दे सकते हो यहाँ पे, वो भी कुर्ती उसके ऊपर जींस के ऊपर अच्छी लगती है, बट ज्यादा डोरी का ही आपने डिजाइन दिखाना पड़ेगा जींस के ऊपर अगर कुर्ती डालते। वैसे तो ये नॉर्मल जो सूट सलवार होते हैं वैसा दिखेगा। और बताओ मैम, वो साड़ी वाला अभी दिखाओ कि जो चुन्नटे हैं, पहले हम इसकी चुन्नटे डाल देंगे। इस तरीके की कुर्ती बहुत ज्यादा ट्रेंड में आजकल बहुत ज्यादा चली हुई है। पहले इसकी चुन्नटे डाल देंगे, इसके नीचे इसको स्टिच कर देंगे। हाँ प्रिया, आप बना सकते हो। हाँ, तो इसको स्टिच कर देंगे इसके साथ, फिर उसके बाद ये सीधी सिलाई से स्टिच करते हैं। आगे ना समझ कितना आसान है। इसमें तीरा कुछ एक्स्ट्रा लिया जाएगा? हाँ, बस वही चीज ज्वाइंट वाला 1 इंच एक्स्ट्रा, ये चीज मैंने आपको क्लियर कर रखी है। अगर कहीं से भी कटता है फैब्रिक तो आप 1 इंच, देखो हमने निशान लगा रखा है, ये लगा रखा है, थोड़ा दिख रहा होगा शायद, तो वो एक्स्ट्रा लेना होता है। ये पूरा ये हमने ऐसे कट किया था, यहाँ से ये फैब्रिक निकाला था स्लीव्स का। ठीक है, ये फैब्रिक मान लो ऐसे हो गया, यहाँ था ये ऐसे था, पूरा का पूरा डबल फोल्ड कर रखा है। ठीक है, यहाँ से शोल्डर लिया, ये कट किए, यहाँ से ऐसे कैसे इसको सीधा काट दिया।
उसके बाद फिर 7 इंच तक, मान लो कई बार क्या होता है कि हमें ये ज्वाइंट नहीं देना, उसमें भी ये डिजाइन बना सकते हो आप। ये ज्वाइंट नहीं लेना, फिर यहाँ पे वो करते तो ये ज्वाइंट नहीं लेना तो वो ऐसे ही लेते हैं, यहाँ कट कर देते हैं, उसको हल्का सा इस तरीके से स्टिच कर देते हैं। चुन्नटों को डालने के बाद उसके ऊपर लेस या वैसे ही लगा सकते हो। तो ये भी आपका क्लियर हो गया, जो भी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं। कौन नहीं है अब बताओ। तो मेरे ख्याल से सभी है, तो बहुत ही इजी से है ये। और मेरे ख्याल से इस तरीके की कुर्तियाँ अब आपको डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत ही, क्योंकि ये अगर आप ज्वाइंट नहीं लगाते, कईयों में आपने देखा है सिर्फ यहाँ चुन्नटें होती हैं उनकी, ये ज्वाइंट नहीं होता है, ठीक है ना। तो उसमें हम उसको कैसे कट करते हैं, ऐसे ही कट करते हैं, यहाँ से लिया और यहाँ से मापा और यही एक्स्ट्रा बस। हाँ, यहाँ से हम 6 इंच तक, वो कैसे लेते हैं, जैसे कि हम जो डर्ट डालते हैं, ओपन माइंड करके समझना, जो हम डर्ट डालते हैं ऊपर से 10.5 या 11 पे, वो निशान हम लगाएंगे। ये जो हम चौड़ाई लेते हैं 3.5 की लेते हैं, 4 की लेते हैं हेल्दी साइज के हिसाब से, तो वो चीज हम वहां से लेंगे। 3.5 लेते हैं तो 4 इंच तो कम से कम रखें, तो 4 इंच तक हम ये कट दे देंगे, आगे आगे 4 इंच तक ऐसा कैसा रखेंगे, कट दे देंगे। और उसके बाद ये जो जितना फैब्रिक आपका बच गया एक्स्ट्रा, उस कट तक चुन्नटें ऐड कर दोगे, यहाँ प्लेन रखोगे फिटिंग के लिए, ठीक है। और फिर इसमें जो तिरछी एकदम इक्वल आपने सिलाई नहीं लगानी होती, जो हम डर्ट डालते हैं नेक वगैरह में, वैसे ही डर्ट की तरह ऐसे तिरछी लोगे, बंद कर दोगे, उसके ऊपर लेस वगैरह कुछ भी लगा के कवर कर सकते हो। क्या नहीं होएंगे, आ जाएंगी, मतलब हाँ आ जाएंगी, हम डाल ही देते हैं आपके लिए, क्योंकि खाली खड़े हैं आज, मुझे यूँ लगता है आज आपने पहले ही बुला लिया हमें अंदर। तो इस तरीके से अगर हम डालते हैं ना तो आ जाएंगे। ये देखो आ गई ना, यहाँ पे कितना प्लेन भी बच गया, तो आ जाती है, ऐसी बात नहीं है। इतना फैब्रिक कहाँ है, 9 इंच में जब तुम 54 इंच का फैब्रिक ना उड़ा सकते हो सलवार का तो ये तो मुश्किल से 12-14 इंच का ही फैब्रिक है, तो 4 इंच में नहीं उड़ा पाओगे, तो हो जाता है। और कुछ डाउट आपके, मतलब कुछ भी माइंड में हो? फुल फैब्रिक लेना होता है इसी तरीके से, कितनी लेंथ का आप बना रहे हो। मान लो ये देखो 8 इंच की इसकी लेंथ है, क्योंकि हमें इसको इस तरीके से फोल्ड करना है, ऐसे स्लीव्स ऐसे होगी, तो इसकी जो लेंथ बनेगी ना स्लीव्स की, तो वो यूँ लगाओ 8 इंच की बनेगी, यानी कि 8 की भी कहाँ बनेगी, वो थोड़ा सा पिको में जाएगा और दबने में जाएगा, 7.5 इंच की लेंथ बनेगी। सबसे मोटा डाउट यही रहता है उस स्लीव्स में कि लेंथ कैसे निकालें। तो लेंथ आपने इस तरीके से निकालनी है। ये मैंने इनकी इसमें से तो 4 स्लीव्स कट होंगी या 8 तय है इसकी, तो इस तरीके से डबल में बिछाना है आपने, ये 8 है, इस तरीके से चौकोरी में बिछाना है। अच्छा, जितना आपकी ये चौड़ाई है उतनी ही आपने ये लेनी है। लेंथ का पता चल गया कैसे निकालनी है। आप इसको एक बार और ऐसे फोल्ड कर सकते हो, इस तरीके से लेंथ निकाल सकते हो कि 7.5 की तैयार होगी इस कपड़े में से, अगर हम ले रहे हैं तो। यहाँ हो गया। अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर बाकी ऑलरेडी निशान लगे हुए हैं बहुत ही सुंदर से, लगाने की भी जरूरत नहीं। तो यहाँ इसका सेंटर बना लेना है ऐसे, ये हमने सेंटर बना दिया। अब हमने यहाँ से आर्म होल को मापना होता है कि हमारा आर्म होल कितना है। अगर आप स्लीव्स बना रहे हो वही 10, 11, 12 इंच की, इसमें बनेगी 7.5 की, तो उसके लिए फैब्रिक भी आपको उसी तरीके से ज़्यादा लेना होगा। फिर ये 10.5 का पना हमारा आ जाता है, ठीक है ना, 10.5 का पना आ जाता है। जिसने थोड़ी बहुत बनाई है तो उसको बिल्कुल ध्यान में होगी। तो इतना होएगा 10.5 का, तो 21 का हमारा हो सकता है। उसमें से हमारे स्लीव्स हैं जो लेंथ है वो 9.5 या 10 की बन जाएगी। तो हमें क्या करना होता है, हमें पूरी कुर्ती तैयार कर लेनी है पहले। उसके बाद हमें ये राउंड मापना होता है कि हमारा राउंड कितना हुआ है। हमारा राउंड मान लो 7 का हुआ है, तो जो हम 10.5 की बनाएंगे कुर्ती, उसमें हमने निशान कुछ इस तरीके से लगाना होता है। लेकिन इसमें हमारे पास यहाँ पे बिल्कुल भी फैब्रिक नहीं बच रहा है, तो हम इसको थोड़ा सा ऊपर लेंगे, यानी कि जो सेंटर है एक बार उसकी बता देती हूँ। थोड़ा लंबा जो फैब्रिक होता है, ये बिल्कुल छोटी बनेगी, इसमें ग्रेस नहीं आएगी। इतनी छोटी में कम से कम 10 इंच का फैब्रिक लेना पड़ेगा। अब ये देखोगे आप, जैसे कि आपका जो आर्म होल है वो कितना है, तो मान लो 6.5 पे ये निशान लगाया, और इधर से भी आप 6.5 पे निशान लगा दो, यहाँ से ऐसे, यानी हमने इसको इस तरीके से सपोर्ट कर देना। अब हमने यहाँ से आर्म होल राउंड शेप, जैसे कि आप इसमें प्रकार भी यूज कर सकते हो, ये राउंड शेप देनी होती है इस तरीके से।
ठीक है, ये हम इस होल को कट करेंगे। इस होल को कट करेंगे, जो ऊपर वाला हिस्सा है यहाँ से मान लो ये कट हो जाएगा, तो जो ऊपर वाला हिस्सा है इसमें तो थोड़ा छोटा है, तो इसका सेंटर हम इस तरीके से ले नहीं सकते, ज्यादा फैब्रिक होता तो यहाँ से कम 3.5-4 बचता, जो इसके बिल्कुल इक्वल आता। हम इसका भी राउंड देते हैं इसी के अकॉर्डिंग। ये नहीं हमने ये कोने ऐसे के ऐसे रखने हैं, जैसे कि हम यहाँ से इसको मापेंगे ना, जब हमने इसको मापा है यहाँ से इस तरीके से, तो ऐसे ही हमने इसका भी राउंड देना है इस तरीके से, ताकि ये कॉर्नर कट हो जाए। अब हम जब इसको स्टिच करेंगे यहाँ से, तो ये हिस्सा है हमारा नीचे आएगा, जो छोटे वाला हिस्सा है इनके यहाँ पे, और जो ये लंबा हिस्सा है हमारा ये यहाँ पे आएगा, इसका ज्वाइंट। बस ये ध्यान रखना होता है आपको। सेम करी थी, वेरी गुड। तो ये यहाँ पे ज्वाइंट आपने रखना होगा, और ये ऊपर आ गया तो नीचे वाला हिस्सा आपका ऑटोमेटिक नीचे आएगा, तो वो बिल्कुल थोड़ा हाई चाहिए, ताकि थोड़ा होएगा तभी राउंड आपका इक्वल बनेगा। आप इसको बिल्कुल सेंटर से नहीं कट कर पाओगे। अच्छा, जब कम फैब्रिक है तो आप इसकी इस तरीके से कर सकते हो, ये गोलाई, यानी कि थोड़ा सा इसको ऐसे रख के और ये राउंड ऐसे दे सकते हो इस तरीके से। और जो आर्म होल है हमारा, उसका जो होल है आप यहाँ से बना सकते हो, अगर कम फैब्रिक है तो, बिल्कुल सेंटर की बजाय। बस यही था इस स्लीव्स में, जो मैंने उस दिन स्लीव्स डाल रखी थी। मैम इसमें बाकी मैंने यूट्यूब पे डाल रखी है, बहुत ही अच्छा है। आगे की कटिंग हाँ नहीं, इसमें कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये खुद ही वैसे लटकेगी नीचे, तो अपने आप सेट हो जाता है। लेकिन आपका जो ये होल है ना, ये कट करो, जब पहले आप थोड़ा सा कम कट कर लेना राउंड, ठीक है। ये थोड़ा सा भी बड़ा छोटा नहीं रहना चाहिए, ये बड़ा रह गया ना फिर दिक्कत आएगी आपको, फिर चुन्नटें पड़ेंगी, वो गंदी लगेगी। ये पूरा इक्वल होना चाहिए, जितना जैसे आपका आर्म होल का राउंड आया ना, उसका 4th हिस्सा करके और वही कट राउंड में लगा देना। चलो हो गया क्लियर। अब आप कर सकते हो अपना काम। स्लीव इनकी इस तरीके से अगर ओपन करके दिखाऊं तो ये दोनों मतलब स्लीव्स का दोनों पार्ट एक साथ ही दिया हुआ है। इसमें से आप आगे का बॉर्डर निकाल सकते हो, और हाफ इन्होंने नीचे तरफ दिया हुआ है, इधर भी और उधर भी, ताकि वो ज्वाइंट में जाएगा आपका। एक हिस्से में तो हमारी स्लीव्स नहीं निकल सकती है ना, तो आखिर में दिया हुआ है एंड में, तो ज्वाइंट आप सेंटर में लगा हुआ है, फिर कैसे भी लगाओ, ये हमारी यहाँ से कट होएगा सेंटर से। ये स्लीव्स का हो गया, फ्रंट और बैक आपको दिख गया होगा। जो अभी आपने लास्ट में दिखाया। अरे वाह, क्या बात है, इतनी 2-3 निशान भी लगा दिए, वेरी गुड। ऐसे ही था, हाँ, यहाँ से कट करके उसको ऐसे सीधा कट कर दो, है ना। और ये फिटिंग के निशान बाद में लगेंगे, वो सूत्र डालने के बाद। और ये एक्स्ट्रा ये आधा भी डरने में नहीं आता, थोड़ा सा भी कट होगा मैम कंधे से। हाँ बिल्कुल। अगर वो डिजाइन, अच्छा ये कौन सा डिजाइन था, मैं आपको एक बार दिखाऊं जो उनका कट, ताकि आपका माइंड बिल्कुल और समझने के लिए रेडी होगा। अच्छा ये कोई नहीं, सबको दिखाया जाएगा। देख सकते हो, ये कुर्ती जो मैंने बनाई थी वो ये वाली, एक कुर्ती मैंने वीडियो में दिखाई हुई है। हाँ, कहाँ पे, अगर आप चाहो तो, ठीक है, वो आपकी मर्जी है। चाहो तो बट डोरी जहाँ भी हम कुर्ती में लगाते हैं ना, तो वो थोड़ा लुक क्रिएट करते हैं, तो लुक लेके आते तो बिल्कुल आप डोरी लगा सकते हो। यही कट करोगे क्या आप? अच्छा अच्छा, मैंने सोचा वैसे ही निशान लगा के देख रहे हो, फिर इसकी डेप्थ थोड़ी सी ज़्यादा करो। अच्छा हाँ, किस तरह से तो इसी वॉइस में सुबह गुड मॉर्निंग किया करो, ताकि एकदम से एनर्जी आए और सीखने का मन करे। आज मैंने जो बोला ना कि एनर्जी रखा करो, इस कारण एनर्जी थी तुम्हारे अंदर, तो आपको सब कुछ समझ आया। हाँ, सिंगल फुट दे दो
अब देख लें